जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। हनुमान जी का विशाल रूप देखकर माता को भरोसा हो गया और उसके बाद हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनकर फिर माता के सामने बैठ गए। माँ कह रही हैं कि पुत्र, तुम तो बड़े चमत्कारी हो, तुम तो बहुत बलवान बहादुर हो। तब हनुमान जी घमंड से रहित, अहंकार तो लेस मात्र भी नहीं है, विनम्र एक बच्चे की तरह माता जानकी से कहते हैं कि सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। माता शाखा मृग, बानर, इसके अंदर नहीं बल बुद्धि विशाल, ना कोई बल है ना बुद्धि है। प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। प्रभु की कृपा में वो शक्ति है कि गरुड़ सांप को खा जाता है, सांप गरुड़ का आहार है, लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो तो छोटा से छोटा परम लघु ब्याल, सूक्ष्म से सूक्ष्म सांप का बच्चा भी गरुड़ को निगल जाएगा। ये प्रभु की कृपा में शक्ति है। तो जो भी हम हैं प्रभु की कृपा से हैं। माँ, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, मेरी कोई प्रभुता ही नहीं है। माता जानकी देख रही हैं कि इतना शक्तिशाली, इतना बलवान होने के बाद भी अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये देखकर माता को बहुत संतोष हुआ, मन में बहुत प्रसन्न हुई माता और गदगद हो गई माता। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। हनुमान जी की भक्ति, भगति, प्रताप, भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई प्रेम की वाणी सुनकर माता जानकी के हृदय में संतोष और दिल से इतनी प्रसन्न हुई माता। और जब कोई देवी देवता शक्ति जब प्रसन्न हो जाए, वो भी दिल से, फिर तो आशीर्वादों की बरसात तो हो ही जाती है। साधारण मनुष्य अगर दिल से प्रसन्न हो जाए तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। देवी देवता तो सर्वशक्तिमान है, वो भी आदि शक्ति जगत जननी माता जानकी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, उसका क्या कहना है। माता प्रसन्न हुई और कह रही हैं, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना। प्रभु श्री राम का प्रिय जानकर माता जानकी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। क्या आशीर्वाद दिया? हो तात बलशील निधाना। आदि शक्ति हैं, आशीर्वाद दे रही हैं कि पुत्र, हे तात, तुम बल और शील के निधान, खजाना, भंडार बन जाओ। तुम्हारे जैसा कोई शक्तिशाली तीनों लोक में ना हो हुतात बल शील निधान, बल और शील का खजाना हो जाओ तुम। इतने पर भी माता संतुष्ट नहीं हुई, आगे कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो। ऐ पुत्र, तुम अजर जो कभी बूढ़ा न हो, अमर जो कभी मरे नहीं, अजर अमर गुण निधि और गुणों के खजाना बन जाओ पुत्र तुम। प्रसन्न होकर माता ने ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे दिए हनुमान जी को। हनुमान जी मगन कह रही हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो।
इतना आशीर्वाद देने के बाद भी माता अभी भी संतुष्ट नहीं है और कह रही हैं आगे क्या, करहूं बहुत रघुनायक छोहू, और तुम्हारे ऊपर रघुनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी हमेशा कृपा करते रहें, कृपा दृष्टि उनकी हमेशा तुम पर बनी रहे। हनुमान जी मगन हैं, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, भगवान श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे, वो भी माता जानकी आशीर्वाद दे रही हैं। और माता जानकी अगर कह देंगी प्रभु श्री राम से कि हनुमान पर कृपा बनाए रखें, तो प्रभु श्री राम कभी मना करेंगे क्या। इसलिए हनुमान जी मगन हैं, अकरहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी प्रेम में मगन हैं, बैठे अपने आप को धन्य समझते कह रहे हैं, बार बार नायसी पद सीसा, माता जानकी के चरणों में गिर गए, धन्य है माता आप। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, और हाथ जोड़कर माता जानकी से हनुमान जी अत्यंत निर्मल विनीत भाव में प्रेम भरे वाक्य बोल रहे हैं। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। अब मैं कृतार्थ हो गया माता, मैं धन्य हो गया, आशीष तव अमोघ, आपका आशीर्वाद अचूक है, ये कभी चूक नहीं सकता। आपने जो भी अपने मुखारविंद से कहा है ये अटल सत्य है, होकर ही रहेगा, इसमें कोई रुकावट किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। आशीष तव अमोघ विख्याता, सारा जगत पूरा ब्रह्मांड तीनों लोक चौदहों भुवन जानते हैं कि आपका आशीर्वाद अचूक है। अब माता प्रसन्न हैं, हनुमान जी गदगद हैं। उसके बाद याद आया संकट मोचन महाबली हनुमान को कि भाई भूख लग गई है तो कुछ कहा जाए, अब मां से क्या छुपाना है। तब कहते हैं कि सुनहु मां तुम ही, माता सोच रही है कि मैंने बहुत सब कुछ दे दिया हनुमान को, कुछ रहा नहीं। तब एक बच्चा जैसे अपनी मां से भूख लगने पर खाना मांगता है। हनुमान जी धन्य है संकट मोचन महाबली हनुमान, बच्चे की तरह माता के आगे छोटे से बन के बैठे हैं और कह रहे हैं माता मुझे भूख लगी हुई है। माता जानकी का ध्यान उनकी भूख की तरफ जाता है और हृदय से लगा लेती है। ओहो, अरे बेटे हमने तो सोचा ही नहीं पुत्र कि तुम्हें भूख भी लगी है। तब कहते हैं सुनहु मां तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। माँ मुझे बहुत तेज की भूख लगी है और उस पर भी ये सुंदर सुंदर फल जो लटक रहे हैं इस बागीचे में, इनको देखकर मेरा मन बहुत ललचा रहा है। भूख तो लगी हुई है और भूख लगी हो और खाना सामने रखा हो तो उसे तो खाने की आज्ञा मिल ही जानी चाहिए। माता जानकी कह रही है सब ठीक है पुत्र, तुम्हें भूख लगी है, खाना भी देना चाहिए और खाना उपलब्ध भी है, लेकिन सुनु सुत करही विपिन रखवारी। पुत्र इस बागीचे की रखवाली परम सुभट रजनी चर भारी, इस बागीचे की जो रखवाले हैं इनके इस बागीचे के बड़े बलवान राक्षस, तुम अगर उसमें खाने के लिए घुसोगे तो वो तुम्हें रोक सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने मेरे पुत्र का कोई बाल भी बांका कर सके।
हनुमान जी मुस्कुराए और हनुमान जी कहते हैं, माता आप इन राक्षसों की परवाह मत करो, ये मुझे छू भी नहीं सकते। तिन कर भय माता मोहि नाही। हे माता, इनका मुझे जरा भी भय नहीं है, लेस मात्र भी इनका मुझे भय नहीं है, और आप इनके बारे में सोचकर चिंता मत कीजिए। सिर्फ आप खुश हैं, इतना ही हमारे लिए काफी है। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। माता, आप अगर मन में सुखी हैं, खुश हैं दिल से कि हाँ मैं बागीचे में जाकर फल खाऊं, बस तो आज्ञा दीजिए, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा मुझे। आप चिंता मत कीजिए, आपका अमोघ आशीर्वाद हमारे साथ है। अमर हूं मैं, आपके आशीर्वाद पा गया हूं मैं, अमर हूं, कभी कोई मार ही नहीं सकता, फिर काहे की चिंता। माता प्रसन्न होगी, माता मुस्कुराई और देख रही हैं, देखी बुद्धि बल निपुण कपि। देख रही है माता जानकी कि हनुमान बुद्धि में भी निपुण है और बल तो अथाह है ही, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहु। माता जानकी ने कहा कि ठीक है पुत्र, जाओ तुम, रघुपति चरण हृदय धरी। प्रभु श्री राम के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाओ, और जाओ और इन मीठे फलों का स्वाद लो, खाओ इन फलों को। उसके बाद माता की आज्ञा मिल जाने के बाद संकट मोचन महाबली हनुमान उस अशोक वाटिका में क्या करते हैं, ये हमारे अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु की कृपा में वो शक्ति है जो कोई भी कुछ भी कर सकता है। संकट मोचन महाबली हनुमान तो प्रभु श्री राम के प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उन पर तो कृपा है ही है। प्रभु श्री राम की कृपा है और जगत जननी माँ जगदम्बा जानकी की कृपा, उनका आशीर्वाद मिल गया है, इसलिए तीनों लोक 14 भुवन में कौन ऐसा है जो हनुमान जी को रोक सकता है। इसलिए हमेशा उस कृपा के लिए हम लोगों को भी प्रयास करते रहना चाहिए। प्रभु की अगर थोड़ी सी भी कृपा हो जाए तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्रभु श्री राम को याद रखें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।